ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं पिंक सिटी टॉप 10। जयपुर में 9 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने घेर लिया और हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम को करीब 40 जगह नोच खाया। इस घटना से इलाके में भय का माहौल है और हमला करने वाले कुत्ते अभी भी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जयपुर में महिला थाना के बाहर आवेदन देने आए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये विवाद गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को जमकर लताड़ा और वहां से भगा दिया। जयपुर में आज ब्लॉक कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस मारपीट में एक नेता को चोटें भी आई हैं। इसके बाद मामला सांगानेर पुलिस थाने पहुंच गया। जयपुर में आकेड़ा बांध से खनन माफिया लगातार रेत की तस्करी कर रहे हैं और जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे। कोविड सहायकों का धरना 57वें दिन भी जारी रहा और आज इन सहायकों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की। इसके बाद कोविड सहायकों ने बताया कि प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का भरोसा दिया है और उन्होंने सीएम से मुलाकात के बाद धरना खत्म करने की बात कही। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने आज 11 आरपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। डीजीपी एमएल लाठर ने यह ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। प्रदेश में प्रधान खनिज के 10 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के तहत ई नीलामी की जाएगी। इन 10 ब्लॉकों में 6 बेस मेटल, 2 टंगस्टन, 1 पोटाश और 1 निकल के ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज अंतिम कार्य दिवस रहा। अब 26 जून तक हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट में अब 27 जून को ही नियमित सुनवाई होगी। जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। राजस्थान स्टेट हज कमेटी की ओर से हज यात्रा 2022 पर जाने वाले हज यात्रियों को सर्कुलर जारी कहा गया है कि सभी हज आवेदक जिनका हज यात्रा में नंबर आ चुका है 31 मई से पहले हज की तीसरी किस्त जमा करा दें। इस बार हज खर्च 4 लाख के भी पार जाने वाला है। राजस्थान में राज्यसभा रण की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, फिलहाल यह सवाल बना हुआ है, लेकिन कई दावेदार प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के दरबार में अपना दम दिखाने पहुंच रहे हैं। राज्यसभा रण की तैयारी, दरबार में टिकट की दावेदारी। दिल्ली से जयपुर तक दौड़, मैदान में डटे, लॉबिंग में जुटे। बीजेपी आला कमान किस पर होगा मेहरबान? 1 दर्जन से ज्यादा पहुंचे नेताओं के नाम। चुनाव बड़ा है, लिहाजा ये सवाल अभी सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के दरबार में प्रदेश बीजेपी के कई नेता राज्यसभा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इन दावेदारी में प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश नेतृत्व ने 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम पार्टी आला कमान को भेज दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिसाइड सारे करते हैं। हमारे यहाँ संगठन करेगा, आदरणीय हमारे सतीश पूनिया जी, आदरणीय हमारे संगठन मंत्री जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, ये सारे डिसाइड करेंगे। तो बीजेपी में टिकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पार्टी रविवार शाम तक उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है। राज्यसभा के इस रण में बीजेपी का 1 सीट पर बाजी मारना तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए 11 वोट की दरकार रहेगी। दूसरी सीट जीतने के लिए बीजेपी आरएलपी निर्दलीय बीटीपी से जुगाड़ की जुगत में है। बढ़िया चेहरा होगा, पार्टी का चेहरा होगा और जैसे एक होता है कार्यकर्ता के पक्ष को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उसी तरीके का चेहरा होगा जो सबको पसंद आएगा।
फिलहाल रण से पहले गहलोत सरकार में अपनों की नाराजगी के आलम से बीजेपी बाग-बाग है। कांग्रेस में इस असंतोष पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का चुनावी दूल्हा जीतकर दुल्हन लेकर ही आएगा। हमारा संसदीय बोर्ड निश्चित समय पर दूल्हा भेजेगा। हमारा दूल्हा 1 होगा, दूल्हा 2 होगा। हम किस जगह तोरण मारेंगे, किस प्रकार हम विजयश्री को लेकर आएंगे, ये समय बताएगा। पर निश्चित रूप से कैंडिडेट मजबूत लगाएंगे, जिसके कारण से हमको 11 वोट भी तो लेने हैं। तो 11 वोट लेने के लिए या तो जाति समीकरण उसका ठीक बैठेगा, या उस व्यक्ति का स्टेटस इतना होगा कि वो राजस्थान वेल नोन होगा। लेकिन जीत की दूसरी दुल्हन के लिए बीजेपी को पुरजोर दम लगाना होगा। हर हाल में जरूरी 11 वोटों का जुगाड़ करना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके के व्यस्ततम बाजार पुरानी मंडी क्षेत्र में पार्किंग निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद स्थानीय पार्षद और व्यापारियों के बीच हुआ। पार्किंग निर्माण से गुस्साए व्यापारियों ने कुछ देर के लिए विरोध स्वरूप दुकानें बंद कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और आला अफसरों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश की और मामले के समाधान के लिए सोमवार को निगम में अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ये निवेदन है इनसे कि वहाँ लाखों रुपए अपन ने करोड़ों रुपए लगा के वो पार्किंग लगाइए, वहाँ आप खड़ी करो। के लिए आए हैं। अभी आपसे यही है कहना कि 11 बजे आप लोग जो सोमवार को जो चाहते हैं, एक पक्ष है जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है पार्किंग की वजह से, कहीं और पार्किंग की जाए, और एक है जो यहाँ पे पार्किंग कंटिन्यू कराना चाहते हैं। इसको लेके आपस में विवाद हो गया, थोड़ी सी उलझन हुई, थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद सबसे समझाइश की गई है और सब जने तितर बितर हो गए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में बैठ के बात होगी। स्थानीय जो व्यापारी हैं उन्होंने काफ़ी विरोध जताया, फिर उनको अंत में ये समझाया गया कि अभी सिर्फ हम लोग समझाइश के लिए आए हैं। इसी दरम्यान हमारे पास जाब्ता भी आ गया था कोतवाली थाना का, तो एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए और समझाइश करते हुए अंत में ये डिसाइड किया गया कि सोमवार को, संभवतः जहाँ तक है सोमवार को, दोनों जो पक्ष हैं वो बैठ करके एक स्थायी। जयपुर में महिला थाने के बाहर आवेदन देने आए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये विवाद गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को जमकर लताड़ लगाई और वहां से भगा दिया। पहले तू मैं, इसके बाद धक्का मुक्की और फिर जमकर चले लात घूसे, जूते चप्पल। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल खींचे। तस्वीरें बिहार के राजधानी पटना की हैं, जहां सड़क पर ही 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट हो गई। क्या महिला क्या पुरुष, सभी आपस में मारपीट करते नजर आए। महिला ने दूसरी के बाल खींचे तो पुरुष ने बेल्ट लात घूसों से एक दूसरे को मारा। ये नजारा राजधानी पटना के गर्दनी बाग में स्थित महिला थाना परिसर में गुरुवार की शाम का बताया जा रहा है। मरुधरा में इस समय नौतपा चल रही है। नौतपा में शरीर को तपा देने वाली गर्मी होती है। सोचिए, इस भीषण गर्मी में अगर आपको पानी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? आप कैसे जिंदगी जिएंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलवर शहर के वार्ड नंबर 57 में ऐसा ही हो रहा है। पिछले 4 महीने से यहां रहने वाले लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। आज यहां की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। लगभग 1 घंटे प्रदर्शन चला, लेकिन जलदाय विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। पिछले 4 दिन से इतने हालात बुरे हैं कि आदमी की इतना मजबूर हो चुका है कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। अमृत योजना के तहत जो भी कनेक्शन हुए हैं, कनेक्शन के तहत जब टाइम हुआ था तो पानी आया था, बाकी अब पानी नहीं आ रहा है। किसी एरिया में तो 1-2 बाल्टी आ जाता है, बाकी कई एरिया ऐसे को बूंद भी पानी नहीं आ रहा। अब बात दौसा के एक ऐसे गांव की जहां के लोगों को पानी के लिए भीषण गर्मी में
शमशान का दुर्गम सफर करना पड़ता है। पानी की एक एक बूंद के लिए तपते रेगिस्तान में भरी दोपहरिया में ये सफर और ये जतन देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। ये तस्वीरें दौसा के गोविंदपुरा गांव के बाहर की हैं। यूं तो पूरा दौसा पेयजल के संकट की मार झेल रहा है, लेकिन गोविंदपुरा में इसकी मार सबसे भयावह है। पीने के पानी के लिए 600 की आबादी वाले इस गांव में 2 ही साधन हैं। पहला गांव का स्कूल और दूसरा गांव के बाहर बियाबान में बना शमशान। स्कूल में पानी तभी मिलता है जब स्कूल का गेट खुला हो और बच्चों की पढ़ाई ना हो रही हो। स्कूल का गेट बंद तो पानी बंद और बच्चों की पढ़ाई शुरू तो भी पानी बंद। ऐसे में यहाँ की औरतें गांव के बाहर शमशान की ओर दुर्गम सफर पर निकल पड़ती हैं। आधे घंटे के सफर के बाद ये शमशान पहुँचती हैं और फिर शुरू होती है इनकी भगीरथ तपस्या, क्योंकि शमशान में जो हैंडपंप है उससे साफ पानी निकालने में इन्हें घंटे भर का वक्त लग जाता है। खास बात यह है कि पानी के लिए यहाँ की औरतें और बच्चों को ऐसी भगीरथ तपस्या रोज करनी पड़ती है। पानी में आया था 1-1.5 किलोमीटर से। 1-1.5 किलोमीटर। हाँ। रोजाना आओ तो? रोज दिन में 2 बार 3 बार आना भी पड़े थे। गर्मी के टाइम में पानी उठे थे। 1 किलोमीटर से पानी भरवाते हैं रोजाना। हाँ, तो रात को आते हैं 1-1.5 बजे, नहीं आता था पानी तो 1 घंटा तो नहीं तो कोई खाली नहीं चलावा करो, फिर 1-2 बाल्टी खराब काटो और फिर खराब आओ बिल्कुल जिन तो डोलांगा गंदान और फिर पीड़ो पीड़ो से आओगे ना तो फिर उन ले जाऊंगा, फिर छान और आया पीवा। वो समस्या है पानी की। पेयजल की समस्या के समाधान के सारे दावे और सारी योजनाएं यहाँ दम तोड़ती नजर आती हैं और कुछ बचा रह जाता है तो वो है इन महिलाओं की अंतहीन परेशानी, जिसे सुनकर रोना भी आता है और लापरवाह सिस्टम के प्रति गुस्सा भी। 1 घंटा से पानी आओ पानी को आओ दूर थोड़ा चलाओ फिर बचा आधा घंटा चलाओ, आधा घंटा थोड़ा सीधे चलाओ फिर 1 घंटा हम बाल्टी पर आ पानी को आओ थोड़ा से चलाओ। पानी के लिए सालों से यहाँ के लोग यूं ही दुर्गम सफर कर रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इस सफर से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में एसीबी ने 40,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए बिजली विभाग के लाइनमैन आसाराम मीणा और AEN महेश सैनी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आवासन मंडल रोड पर परिवादी पवन शर्मा अपने मकान के रैंप के बीच से विद्युत पोल को शिफ्ट करवाना चाहता था, जिस पर उसने बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। लाइनमैन ने परिवादी से 40,000 के रिश्वत की राशि की मांग की। इस पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। रिश्वत लेते एसीबी ने आरोपी को पकड़ लिया। निर्माणाधीन मकान के रैंप के ऊपर पोल है, उसको अन्यत्र शिफ्ट करवाने के एवज में बिजली विभाग के कर्मचारी मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे हैं जी। जब उसका सत्यापन किया गया तो लाइनमैन आसाराम मीणा ने 40,000 रुपये की डिमांड की। ये AEN साहब हैं महेश सैनी जी, ये काम करेंगे, ये वर्क ऑर्डर करेंगे, इसलिए आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। 40,000 रुपये की मांग का सत्यापन होने के उपरांत प्रक्रिया अपनाते हुए पैसे जब उसको आशाराम मीणा को दिए गए तो आशाराम मीणा को रंगे हाथों ट्रैप किया गया और ट्रैप कार्रवाई के बाद उससे महेश सैनी सहायक अभियंता से बात करवाई गई कि भाई पैसे और 40,000 रुपये प्रार्थना पत्र दे के गया है, अभी दूं या बाद में छुट्टी जा रहा हूँ, बाद में आके दूं। तो उन्होंने कहा तेरे पास रख ले, देख लेंगे। सहमति व्यक्त की। इन दोनों की मिलीभगत थी इसमें और दोनों को। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड और बीजेपी की महिला नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में सूचना केंद्र पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विट्ठल शंकर अवस्थी ने आरोप लगाया कि पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है। वह पार्टी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भीलवाड़ा बंद पूरी तरह सफल रहा।
जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना समर्थन दिया है। आज मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, सब व्यापारी संगठनों को, सारी जनता को। लेकिन प्रशासन हमेशा से जिस तरह से रवैया चला आ रहा है उसी तरह से भड़काने का प्रयास किया। एक भी ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी ने जबरदस्ती बंद करने के लिए कहा हो दुकानदार को, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर लाठीचार्ज किया है। जिस तरह से प्रशासन बर्बरता कर रहा है और इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से बंद करा रहे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उनके साथ लाठीचार्ज करना, मारपीट करना, गिरफ्तार करना, डराना धमकाना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वक्ता ने आके कुछ ऐसी टिप्पणियां करी जो कि कानून के खिलाफ थी, जो संबंधित। के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में टीनेज प्रेगनेंसी के मामले बढ़ने लगे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 19 वर्ष की महिलाएं अब मां बन जाती हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 4% तक बढ़ चुका है। जानकारों के मुताबिक राजस्थान में 1/3 किशोरियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। समाज सेविका नेहा जैन के मुताबिक राजस्थान की संस्कृति से बाल विवाह जुड़ा है, लिहाजा टीनेज प्रेगनेंसी की बड़ी वजह बाल विवाह भी मानी जा सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर और जोधपुर पीठ में शुक्रवार अंतिम कार्य दिवस रहा। अब 26 जून तक हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट में अब 27 जून को ही नियमित सुनवाई होगी। वहीं जिला एवं सेशन न्यायालयों में भी सिविल वर्क पूरी तरह से सस्पेंड रहेगा, लेकिन सभी जगह अर्जेंट केसेस की सुनवाई हो सकेगी। राजस्थान स्टेट हज कमेटी की ओर से हज यात्रा 2022 पर जाने वाले हज यात्रियों को सर्कुलर जारी कर कहा गया है कि सभी हज आवेदक जिनका हज यात्रा में नंबर आ चुका है 31 मई से पहले हज की तीसरी किस्त जमा करा दें। इस बार हज खर्च 4 लाख के पार भी जाने वाला है। हज आवेदकों को 3 अलग अलग किस्त में करीब 3,88,800 रुपए जमा कराने होंगे। हज की तीसरे किस्त के रूप में एक साथ 1,87,000 रुपए जमा कराने होंगे। 2 साल बाद हो रही हज यात्रा के लिए राजस्थान के हाजियों का कुल खर्च 4 लाख रुपए से भी ज्यादा आएगा। उन्हें 3 किस्त में 3,88,800 रुपए प्रति हाजी के अलावा 16,747 रुपए प्रति हाजी अतिरिक्त कुर्बानी के लिए भी जमा कराने होंगे। बहुत ही खुशी का दिन है कि राजस्थान से जितने भी हाजियों ने आवेदन किया था, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके एक भी हाजी को इस बार हज पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा केरल में राजस्थानी घूमर छाया रहा। कांग्रेस और बीजेपी की महिला विधायकों ने यहां घूमर किया। राजस्थानी घूमर का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वुमेन्स लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस घूमर के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान शानदार प्रस्तुति दी गई। ममता भूपेश, अनीता भदेल घूमर डांस करती नजर आई। इनके अलावा मनीषा पवार, दीप्ति माहेश्वरी भी घूमर डांस करती नजर आई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।